गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। डे 17 में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे और वाक क्षेत्र का जो ज्ञान है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज डे 17 में आगे बढ़ते हैं। जल है तो प्लीज़ ग्रहण कर लीजिए, और किसी के पास अगर पिरामिड है तो प्लीज़ पहन लीजिए और धीरे से सुखासन में बैठ जाइए। धीरे से आंखों को बंद कीजिए। हाथों को ऐसे क्रॉस करके गोद में रख लें। टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ना कोई सोच, ना कोई विचार। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। जितनी भी उलझने अंदर है, पूरे दिन की थकावट, बेचैनी, मायूसी, नाउम्मीदी, सभी को रिलीज करते जाएं। पूरा ध्यान सांसों पे रखते हुए मेरे दोस्तों, एक प्यार भरी नजर अपने ऊपर डालिए। सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक, पूरा ध्यान सांसों पे। इर्द गिर्द क्या हो रहा है महसूस कीजिए। आवाजों को महसूस कीजिए। फिर धीरे धीरे अपने भीतर उतरने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्तों। सांसों की सरसराहट, धड़कनों का नाद महसूस कीजिए। महसूस कीजिए हम सब गोलाकार में बैठकर एक दूसरे का हाथ थामे ध्यान कर रहे हैं। वननेस को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। अपनी चेतना को बढ़ाते हुए महसूस कीजिए हम सब के ऊपर एस्ट्रली गोल्डन पिरामिड स्थापन हो रहा है। उसकी ऊर्जा से जुड़ जाइए मेरे दोस्तों। पुरसुकून इस एनर्जी को महसूस कीजिए।
सुकून को अनुभव करते हुए आइए इनवाइट करते हैं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की कॉन्शियसनेस को, महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस को, लॉर्ड शिवा के अर्धनारेश्वर रूप की कॉन्शियसनेस को, प्यारी धरती माँ की कॉन्शियसनेस को, उनकी चेतना से जुड़ जाते हैं मेरे दोस्तों। एक हो जाते हैं। इस हाई फ्रीक्वेंसी को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। अपने पाँव को रिलैक्स होने दीजिए। अपने एंकल जॉइंट्स को, काफ मसल्स को रिलैक्स होने दीजिए। अपना ध्यान अपनी नीज पे रखिए। उसे प्रेम से बोल दीजिए, शांत हो जा। पूरा ध्यान थाइस पे, उसे प्रेम से बोल दीजिए, रिलैक्स हो जाओ। पूरा ध्यान पेल्विक रीजन पे, प्राइवेट पार्ट्स पे, उनको प्रेम से बोल दीजिए, रिलैक्स हो जाओ। जिनको भी बैक एक है या और कोई इशू है, वहां पे गोल्डन पिरामिड की गोल्डन लाइट की एनर्जी को एंटर होने दीजिए, ताकि सब हील हो जाए। मुझे ये बैक एक जो सिखाने आया है, मैं वो सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। और ये दर्द पेन से पावर में बदल जाए। पूरा ध्यान लोअर एब्डोमेन पे, रिलैक्स हो जाओ। हर एक ऑर्गन को बोल दीजिए, रिलैक्स हो जाओ। पूरा ध्यान नाभि पे रखिए। रिलैक्स हो जाइए। पूरा ध्यान चेस्ट पे रखिए मेरे दोस्तों। चेस्ट में मौजूद सभी ऑर्गन्स को
प्रेम से बोल दीजिए, रिलैक्स हो जाओ। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, एल्बो जॉइंट्स को रिलैक्स कीजिए, रिस्ट जॉइंट, उंगलियां, हथेलियां, अंगूठा, सब रिलैक्स हो रहा है। अपने नेक को रिलैक्स कीजिए, अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स कीजिए, हेड को रिलैक्स कीजिए, बैक ऑफ द नेक को रिलैक्स कीजिए, पूरा बैक रिलैक्स हो रहा। अपने जिस्म को ढीला छोड़ दीजिए मेरे दोस्तों, कोई जबरदस्ती नहीं, प्रेम के साथ, सांसों के साथ जुड़े रहिए मेरे दोस्तों। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, बाकी सब भूल जाइए। कितनी अमीर हूं मैं, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। सर से लेकर पांव तक एक नजर डालिए। क्या कुछ नहीं हमें दिया गया, फिर शिकायतें किस चीज के लिए हैं? ये शरीर का हर एक अंग परफेक्टली काम कर रहा है। कोई रिवॉर्ड नहीं उसके लिए, कोई धन्यवाद नहीं बोला कभी हमने। चलती सांसें, धड़कता दिल, 72,000 नाड़ियां, लाखों करोड़ों सेल्स, without any break, they are working, they are functioning। धन्यवाद उनका करिए मेरे दोस्तों, जिनकी वजह से हम एक परफेक्ट शरीर कहलाते हैं। ना कोई सैलरी, ना कोई लीव, ना ही कोई ब्रेक, कंटिन्यूस काम चल रहा है, बगैर किसी शिकायत के, गिले शिकवे के। तो शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड के भाव में आ जाइए मेरे दोस्तों। धन्यवाद इस शरीर का, शरीर के हर एक अंग का। धन्यवाद उस माता पिता का जिन्होंने ये फिजिकल बॉडी दी, और मैं धरती पे
अर्थ प्लेनेट पे एक्सपीरियंस के लिए आई या आया, वरना करोड़ों लोग लाइन में खड़े हैं मगर धरती पे आने का अवसर नहीं मिल रहा। धन्यवाद उस माता पिता का, मुझे ये फिजिकल बॉडी देने के लिए। उसके बाद धन्यवाद इस शरीर का, शरीर में बसे हर एक अंग का, जो कितने प्यार से, इतनी मेहनत के साथ काम कर रहा है ताकि मेरी सोल उसमें सुकून से रह सके। धन्यवाद इस शरीर का, हर एक ऑर्गन का धन्यवाद। धन्यवाद हर एक कपड़े का जो मेरी लाइफ में है, चाहे वो तन पे पहनने का हो, सर पे ओढ़ने का हो, बैठने का हो, लेटने के लिए कपड़ा हो, चादर की शक्ल में, कर्टेन की शक्ल में, किसी भी शक्ल में जो कपड़ा मेरी जिंदगी में है, उनका धन्यवाद। जो अन्न बचपन से लेकर आज तक मैंने ग्रहण किया है, उस अन्न को बनाने वाले किसान का शुक्रिया, धरती माँ का शुक्रिया, उस धरती से वो अन्न जो शॉप्स तक लेकर आया, उसका शुक्रिया। जिस शॉपकीपर ने उस अन्न को संभाला, उसका शुक्रिया। वहां से अन्न जो घर तक लाया, उसका शुक्रिया। घर पे जिसने उस अन्न को पचाया, हमारे मुख तक लाया, उसका शुक्रिया। अगेन इस शरीर का शुक्रिया कि उस अन्न को बचा के एनर्जी देकर हमें जिंदा जीवित रखा है, शुक्रिया। बचपन से लेकर आज तक जो जो भी मैंने अन्न ग्रहण किया है, जिसके जरिए ग्रहण किया है, उन सभी का धन्यवाद। धन्यवाद उस रोजी का, उस जॉब का जिसके जरिए मैं अर्न करके अन्न खरीदती हूँ, उस जॉब का शुक्रिया। बचपन से लेकर आज तक मैं जहां कहीं भी रही हूँ, उस गली मोहल्ले घर स्कूल कॉलेजेस पाठशाला, जहां जहां मैं रही हूँ, उन सभी जगहों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। उन दरो दीवार से बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। उन दरो दीवार का शुक्रिया। मेरी लर्निंग का एक पार्ट है वो,
उनका शुक्रिया। जिंदगी में जितने भी टीचर्स आए, पहली टीचर मेरी माँ, उसका शुक्रिया। हर वो इंसान जो मेरी जिंदगी में खुशी बनकर आया, उसका शुक्रिया। जो दिखने को तो चैलेंज था मेरे लिए, बट सोल लेवल पे मेरा दोस्त, हर उस इंसान का शुक्रिया। दोस्तों का शुक्रिया, बहन भाइयों का शुक्रिया, सभी टीचर्स का शुक्रिया। बचपन से लेकर आज तक जितनी भी मैंने बीमारियां महसूस की अपने शरीर में, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, उन सभी बीमारियों का धन्यवाद। वो जो मुझे सिखाने आई थी या आई है, मैं वो सीखने के लिए तैयार हूँ। बस अब आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जिंदगी में आने वाले सभी अच्छे पलों का, हैप्पी मोमेंट्स का शुक्रिया, जिनको फील करके मैंने जिंदगी को फील किया, खुशियों का अनुभव किया, जॉय एंजॉयमेंट को अनुभव किया, उन सब का शुक्रिया। जितने भी रिश्ते मेरी जिंदगी में हैं, उन सब का शुक्रिया। चाहे वो कैसे भी रहे, अगर मैं रिश्ते अनुभव कर पाई, एक्सपीरियंस कर पाई, उन एक्सपीरियंस को देने के लिए उन सभी रिश्तों का शुक्रिया। उनकी वजह से कभी मैं टूटी, कभी मैं बिखरी, कभी मैंने खुद को सपोर्टेड फील किया, कभी लव्ड फील किया, कभी संपूर्ण फील किया खुद को। उन सभी रिश्तों का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वो रिश्ते जो सीढ़ी बने मेरे लिए ज्ञान और ध्यान का मार्ग चुनने में हेल्प किया, उन सभी रिश्तों का शुक्रिया, शुक्रिया। हर वो चैलेंज जिसको झेल कर मैं आध्यात्मिकता में आगे बढ़ी, उन सभी चैलेंजेस का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
कभी खुशियों के पल, कभी दुखों का समंदर, कभी सर्द झोंके हवाओं के, कभी नरम लू, गरम लू दुखों की। सिखाया मुझे कि जीवन नाम उतार चढ़ाव का है। उन उतार चढ़ाव का शुक्रिया, शुक्रिया। कुछ ने बेसहारा किया, कुछ सहारा बने, कुछ सहारा बन के मुझे इंडिपेंडेंट किया। उन सभी सहारों का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कुछ अपने रहकर पराए बने, कुछ पराए रहकर अपने बने। कुछ अनजान जाने पहचाने बने। लाइफ का लेसन सिखाया। शुक्रिया, शुक्रिया। जिंदगी की लामहदूदियत में जहां मैं आज हूं, सब कुछ मुकम्मल है, सब कुछ परफेक्ट है। इस परफेक्शन का शुक्रिया, इस कंप्लीटेडनेस का शुक्रिया। मेरे अंदर सुकून का दीप जलाने के लिए शुक्रिया। प्रेम से बाहों में भरने के लिए यूनिवर्स आपका शुक्रिया। जिंदगी को देखने, परखने और जीने का मेरा नजरिया बदलवाने के लिए यूनिवर्स आपका शुक्रिया। मेरा तीसरा नेत्र खोलने के लिए शुक्रिया। ये यूनिवर्स मुझे मुझसे मिलाने के लिए शुक्रिया। अधूरी थी मैं अपने हायर सेल्फ से जुदा रहकर, अब मुकम्मल हूं मैं। मुकम्मल है मेरा हायर सेल्फ मुझसे जुड़ के। इस मिलाप को, इस मिलन को शुक्रिया, शुक्रिया। मेरा असली स्वरूप क्या है, उसकी पहचान मिल गई। उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया। हे एंजल पितामह, मुझे सीधी राह पे चलाने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पूरा ध्यान सांसों पे।
इस आती और जाती हुई सांस का शुक्रिया, मुझे जीवित रखने के लिए शुक्रिया। धड़कती धड़कनें कह रही हैं तुम प्रेम हो, मुझ में प्रेम जगाने के लिए शुक्रिया। प्रेम का एहसास मेरे अंदर जगाने के लिए शुक्रिया। मुझे यूनिवर्स से मिलाने के लिए शुक्रिया। 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 है मेरे परवरदिगार, मैं तेरी शुक्रगुजार, शुक्रगुजार। इस शुक्रगुजारी में झूम जाइए मेरे दोस्तों, इस एनर्जी में बने रहिए। इन लम्हों का शुक्रिया जो मुझे ग्रेटिट्यूड में बहा के ले जा रहे हैं। इन लम्हों का शुक्रिया हर जाता हुआ पल बहुत कीमती है, कभी वापस नहीं आएगा। ये जाते हुए लम्हों, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इस शरीर का शुक्रिया, मेरी जिंदगी में ध्यान लाने वाले पितामह का शुक्रिया। शुक्रिया मेरे मन तेरा, कि सुकून से मेरे साथ बैठकर इस शुक्रगुजारी के लम्हों में सुकून में तुम झूम रहे हो। तुम्हारा शुक्रिया। जिंदगी में जागरूकता लाने के लिए यूनिवर्स, आपका शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया। आई एम ब्लेस्ड, मुझे चुना गया इस सुकून के रास्ते पे चलने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिंदगी के जिस मोड़ पे आज मैं खड़ी हूँ, खड़ा हूँ, वहां सुकून की हवाएं चल रही है। वननेस की ठंडक महसूस हो रही है। अनकंडीशनल लव का चांद चमक रहा है। इतनी खूबसूरत जिंदगी, ए जिंदगी तेरा शुक्रिया।
शुक्रिया। शुक्रिया। इस ग्रैटिट्यूड को गले लगा लीजिए मेरे दोस्तों। अपने जर्रे जर्रे में इस सुकून की सेंसेशन को फैल जाने दीजिए मेरे दोस्तों। जो गुजर गया बहुत अच्छा था। जो चल रहा है बहुत अच्छा है। जो आगे होगा बहुत बेहतरीन। धन्यवाद इतने खूबसूरत ब्राइट फ्यूचर के लिए। धन्यवाद। 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 इस धन्यवाद के भाव में झूमते हुए धीरे धीरे वापस आइए मेरे दोस्तों। बिल्कुल शांत गहरे सुकून को महसूस करते हुए धीरे धीरे इस अवेयरनेस में वापस आइए मेरे दोस्तों। धीरे धीरे फिजिकल बॉडी को महसूस कीजिए। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को हटाइए मेरे दोस्तों। वेलकम बैक। यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सभी लोग पानी पी लीजिए। अपनी अवेयरनेस में वापस आइए मेरे दोस्तों। यस दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं ज्ञान के पार्ट में, जहाँ पे पितामह क्या कहते हैं आइए सुनते हैं मेरे दोस्तों। तो पितामह क्या कहते हैं? एक ध्यानी का, एक पिरामिड मास्टर का क्या काम है? सच बोलना। उसके मुख से जो भी लफ्ज निकले वो सच्चे हों।
पितामह कहते हैं, कोई ऑर्डिनरी लफ्ज मत बोलो, जैसे दुनिया बोलती है वैसा मत बोलो। मुख से निकलने वाला हर लफ्ज बड़े ध्यान से निकलना चाहिए। जो लफ्ज मुख से निकलता है, मस्ट चेक इट, कि वो अशुभ ना हो, वो कंप्लेंट से भरा ना हो, वो जजमेंटल ना हो। आपके लफ्ज किसी की जिंदगी में इंटरफेयर ना करें। अननेसेसरी क्वेश्चंस आप ना करें। जब दूसरों से बात करते हैं आप, तो दुनियावी इंसान कुछ भी बोल सकता है, मगर एक ध्यानी कभी भी अनप्लेजेंट, नेगेटिव, अननेसेसरी बात नहीं करेगा। पितामह कहते हैं कि जब आप बोलते हो किसी के साथ, आपके मुख से निकलने वाले लफ्ज ऐसे नहीं होने चाहिए कि तेरा कर्मा तेरा, मेरा कर्मा मेरा, तुम्हारा खुदा तुम्हारा, मेरा खुदा मेरा। मतलब हम डुअलिटी में आ गए। मेरे दर्द मेरी तकलीफें मेरी हैं, ये नतीजा मेरे ही कर्मों का फल है। किसी गिल्ट में नहीं जाना। ब्लेमिंग ना खुद पे खुद को करनी है, ना दूसरों को करनी है। ये एक सेपरेशन है कि आप डुअलिटी क्रिएट कर रहे हो कि तेरा मेरा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पितामह कहते हैं, वी कैन क्रिएट अवर ओन रियलिटी, वी आर द क्रिएटर, वी क्रिएट आवर प्रेजेंट। अगर आप कुछ चाहते हो तो उसको क्रिएट करो। पितामह कहते, अगर मैं कोई चीज चाहता हूं तो मैं उसको क्रिएट करता हूं। ये लफ्ज मेरे हैं क्योंकि ये मेरी विल है। जो मेरी विल नहीं वो मेरे लफ्ज ही नहीं। जो मैं नहीं चाहता कि मेरा हो वो मेरा नहीं है। और जो मेरा नहीं, आई मस्ट लेट गो। अगर आप ऐसे शब्द बोलते हैं तो आप ब्लेमिंग से दूर रहते हैं। जो ब्लेमिंग नहीं करता वो जजमेंटल नहीं होता। जो जजमेंटल नहीं होता वो कभी भी किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करता। यही वाक क्षेत्र कहता है। यही सार है वाक क्षेत्र का। और यही प्रैक्टिस है एक सच्चे पिरामिड मास्टर की। और जो सत्य का गोल है वो यही है कि आप पिरामिड मास्टर बनकर जियो। पिरामिड मास्टर कभी ये नहीं कहेगा कि ये तेरा है ये मेरा है, ये प्लेटफॉर्म मेरा है तो वो प्लेटफॉर्म किसी और का है। नहीं, पिरामिड मास्टर हमेशा वननेस में रहता है। पिरामिड मास्टर कभी नहीं कहता कि अपने फादर को
खुदा कहो, अपनी माँ को खुदा कहो या गॉड कहो, अपने टीचर को गॉड कहो, एक पिरामिड मास्टर कभी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वी आर ऑल गॉड्स। पितामह हमेशा यही कहते हैं, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। सिर्फ फादर या मदर गॉड नहीं हो सकते, हम सब गॉड हैं। और यही सत्य, दिस ट्रुथ इज द गॉड ऑफ गॉड्स। इतनी बड़ी बात पितामह ने अपनी इस वाक क्षेत्र में लिखी है। ट्रुथ इज द गॉड ऑफ गॉड्स। जो सच्चाई में पैदा होता है वो डिवाइन बन जाता है। जो सच्चाई की प्रैक्टिस करता है वो डिवाइन बन जाता है, वो एनलाइटन बन जाता है। और जो डिवाइन बन जाता है, और जो डिवाइन बन जाता है, वो जब चाहे इस धरती पे आके, बेशक ना भी आए, जैसे सेठ मास्टर है, बहुत सारे असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो वहां रह के भी अपनी टीचिंग के थ्रू लोगों को गाइड कर रहे हैं। और जो जन्म लेके आना चाहते हैं, लाइक श्री राम, पितामह, और बहुत सारे ऐसे मास्टर्स जो धरती पे आए, लोगों को उन्होंने सच्चाई का रास्ता दिखाया। अगर सत्य में डिवाइन बनना है तो सबसे पहले शुरुआत अपने मुख से करनी होगी। आपके मुख से निकलने वाले वर्ड्स कैसे हैं, उनकी टोन कैसी है, उनके पीछे की इंटेंशन कैसी है। और हर कोई अगर सत्य को बोलना शुरू कर दे, प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, जीना शुरू कर दे, तो पूरी दुनिया अलाइन हो जाए। हम सब यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाए, डुअलिटी कहीं रहे ही ना। गौतम बुद्धा, अमेजिंग स्पीकर एंड प्रैक्टिशनर ऑफ ट्रुथ, और हम उन्हीं की टीचिंग्स को सभी फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हम सब में कहीं ना कहीं, जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा है या किसी और से जुड़ा है, ज्ञान और ध्यान से जुड़ा है, उन सब के अंदर विजडम का बीज है। तो हम सबको हर शब्द सच्चाई से बोलना चाहिए। हमें अवेयर होना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं, या फजूल में बोले जा रहे हैं। और जिसने ये सत्य जान लिया, जीना सीख लिया, वो एक वाइस पर्सन है, डिवाइन पर्सन है। और जिसको क्लैरिटी आ गई कि क्या दूध है क्या पानी है, वो बुद्धा बन जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे कि हाउ डज वन बिकम वाइज, कैसे हम सियाने बने, अक्लमंद बने, कैसे, कैसे गौतम बुद्धा बने? एक ही रास्ता है दोस्तों, मेडिटेशन। गौतम बुद्धा पूरी जिंदगी भटकते रहे, सफरिंग क्या है उसको जानने के लिए, उसका तोड़ क्या है वो जानने के लिए। मगर
जो सत्य एक रात में पता चला, मेडिटेशन में बैठने के बाद पता चला और वो इनलाइटन हो गए। क्योंकि मेडिटेशन से हम अपने थॉट्स को समझने लगते हैं, उसको विटनेस करने लगते हैं कि किस थॉट को बदलना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना, कौन सा अननेसेसरी है। और ऐसा करते करते हमारा तीसरा नेत्र आहिस्ता आहिस्ता ओपन होना शुरू हो जाता है। सो बी अवेयर एंड कॉन्शियस। आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस कैसे हैं। सो बाय रिकग्नाइजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा एंड नोइंग अबाउट पास्ट लाइफ्स, सिद्धार्थ बिकम्स बुद्धा। जब उनको कर्मा का पता चला, कर्मा कैसे काम करता है, कैसे पास्ट लाइफ में मैंने क्या कुछ किया था, क्या मैं था, जब ये पता चला वो एनलाइटन हो गए। इसी तरीके से हम भी बुद्धा बन सकते हैं। पितामह ने उसका सरल सा आंसर बताया है कि अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस पे काम कीजिए। वो कैसे हैं? अननेचुरल मत बनिए, नेचुरल बनिए। जो बाय बर्थ हमारी क्वालिटीज हैं उसको अपने साथ रखिए। विजडम मीन्स राइट इंटेलेक्ट। तो हमें राइट इंटेलेक्ट कौन देगा? जैसे बुद्धा जी ने कहा, सबको सम्मति दे भगवान, कि ये भगवान सबको सेंस दे, तो उसे पता पड़े कि मैं कर क्या रहा हूं। और ये सेंस हमें कब आएगा? जब हम उबलते हुए दिमाग के पानी को शांत करेंगे थ्रू मेडिटेशन। और ठहरे हुए पानियों में अक्स दिखते हैं दोस्तों। वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है, माइंड शांत होता है, हमें दिखने लगता है कि हमने कहाँ गलत बोला, कहाँ गलत किया, कहाँ गलत सोचा। और ये बिना मेडिटेशन के लिटरली नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इवन का थॉट्स को पकड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। तो यस, अगर बुद्धा बनना है, ध्यान करना होगा। ध्यान करने के साथ साथ अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस, अपने थॉट्स पे नजर रखनी होगी, हो क्या रहा है। और जहां सही ना हो उसको बदल डालो। यस दोस्तों, थैंक यू सो मच। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया, अपना इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए शुक्रिया। सर्दियों की सर्द रातों में आप मेरे साथ जुड़े हैं, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी की कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। सुनीता जी, हम आपको मिस कर रहे थे कल, और आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच अपनी प्यारी सी स्माइल देने के लिए। थैंक यू। कल यहाँ पे नेटवर्क नहीं था, वो बड़ा सा मेला था कल। अच्छा। तो सब नेट यहाँ स्लो कर दिया गया था, कोई वारदात ना हो इसलिए। फिर ओके। आज तो बढ़िया चल गया। मैंने ना पहले फोन किया बहन को कि चल रहा है, मैम का तो बोली हाँ शुरू हो गया, तुम कल लाओ। फिर मैंने रिचार्ज कराया, रिचार्ज भी नहीं था तो फिर रिचार्ज अच्छा। कराया। बिल्कुल मैं दीवानी हूँ समझ लो कि बस ऐसे लगता है कुछ भी हो बस छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है, सही बात है। एकदम एनर्जी मिल जाती है जैसे, बढ़िया सी। बिल्कुल। और आपसे हमें एनर्जी मिलती है बढ़िया से। आज कुछ संगीता नया मैम का फोन सीखिए। आया। संगीता मैम आई है ना प्रयागराज। तो अच्छा। मैं उनकी, हाँ मैं उनकी आवाज नहीं पहचान से, अजीब सी आवाज में स्वीटी मैम की आवाज है। बोली कि नहीं मैं संगीता, हमने करी
तो बोली कि आप ना हमको प्रसाद, वो यहाँ पर है, आप थाली लेके प्रसाद लेके आई मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा कि बाप रे। हमने कहा धन्यवाद, इतनी ऐसी कनेक्टिविटी कि मतलब वो ये गंगा जी के उस पार है और हम इस पार। अच्छा। हाँ, वो उस पार है, हम इस पार। अरे वाह फिर भाई। भाई, हाँ, हमने कहा चलिए कल अगर हो तो मिलते हैं, तो इतना बढ़िया लगा आज। उसके बाद दिन थोड़ा अच्छा लगा। जबरदस्त। बहुत ये बढ़िया। है कि समझ में आ गया कि मास्टर्स है, कनेक्टिविटी बन गई है अब बिल्कुल एक दूसरे से। है ना। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। देखो वननेस फील हो रही है ना। बिल्कुल। जबरदस्त। और मुझे आपके पीछे से ऐसे थम दिख रहे हैं जैसे कोई कह रहा है कि यस, बहुत बढ़िया। Yes. और थैंक यू सो मच, आप इतनी भीड़ में रहकर भी यहाँ जुड़ने की ट्राई करती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यस मांडवी जी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा ध्यान लगा। और विजडम भी बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा मैम। मेरे लफ्ज समझ में आते हैं थोड़ा, हिंदी से हटके थोड़ी उर्दू है हमारी, आपकी शुक्रिया थोड़ी शुक्रिया, हिंदी है। बहुत अच्छा लगा। चलें, शुक्रिया, थैंक यू। आई एम वर्ड तो ट्राइंग सब टू समझ में अडॉप्ट हिंदी। आई एम ट्राइंग टू अडॉप्ट हिंदी, क्योंकि सीख रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। नहीं ये बहुत बहुत। बड़ी बात है मैम, हम लोग के लिए आप सीख रही हैं। अभी हम लोग को सीखना हो तो कितना मुश्किल लगेगा, वैसे ही आपको भी तो लगता होगा ना, हम लोग के लिए सीख रही हैं। और नहीं, कितना अच्छा लगता है सारी बातें, मतलब ये जो आती से। ग्रेटिट्यूड आज आपने करवाया, बहुत अच्छा लगा। पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई, सारे अंग जो है मस्त हो गए एकदम। थैंक यू, थैंक यू। और परेशानी तब फील होती है जब हमसे कोई जबरदस्ती काम करवाए, कोई सीखने को कह दे सीखो, तो बड़ी उलझन होती है। और जब दिल से बंदा करता है ना, अपनी खुशी के लिए जब करता है, तो वो अच्छा लगता है। हाँ। तो इसलिए सीखने में दिक्कत नहीं होती मुझे। मैं अडॉप्ट कर रही हूँ वर्ड्स, जो भी सेशन सुनती हूँ मैं हिंदी में, तो मुझे हिंदी अच्छी लगती है, फिर मैं ट्राई करती हूँ कि वो वर्ड्स में यूज करूँ। कुछ नहीं भी आते, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे होती है, but चलता है। समझ में आता है मैम। थैंक यू सो मच, ये आप लोगों का तो प्रेम है। इसमें एनर्जी फील होती है जो वो जबरदस्त रहता है बिल्कुल। ध्यान में। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए, लोगों को जोड़िए, क्योंकि हमारा यही काम है कि हमने लोगों को जोड़ना है। जो हमने सीखा है लोगों को सिखाना है, बस और कुछ नहीं करना। यस इसी में यस। इनलाइटन हो जाएंगे हम। है ना। जी। यस, आपकी कोई शेयरिंग, कोई एक्सपीरियंस। अ, अच्छा लगता है मैम आपके साथ, और बाकी मैं हीलिंग के लिए जुड़ी थी ध्यान से, और ध्यान में फिर आगे बढ़ती जा रही हूँ, यही कह सकती हूँ। मेरी हीलिंग हो गई है, मेरा जो चैलेंज था वो हील हो गया है। वंडरफुल। हाँ। उसकी वजह से वॉइस भी मेरी काफी अच्छी हुई है। आपको ध्यान थायराइड इश्यू था। कैसे करती। नहीं, वो संग में था, वो दूसरी चीज थी। ओके ओके फाइन। आप शायद गेस कर पा रही हैं। या। आ, हाँ, सी टंग था, तो आप समझ गई होंगी। ओके फाइन। हाँ, तो बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन हील हो रहा है मेरा, और होते ही रहता है। समझ ली, वंडरफुल। फिजियोथेरेपी मेरी होती रहती है जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो। समझे, हो गया। हाँ, हो गया है, और भी हाँ। होते रहता है। यस बिल्कुल हो गया। वो फीलिंग लेकर हाँ। आए कि सब कुछ हो गया बस, एकदम बढ़िया। हाँ, मैं तो यही समझती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। सही। क्योंकि माधवी जी, सारा खेल सोचों का है। हाँ। क्योंकि हम परेशानी को परेशानी समझ कर तब यहाँ पे हावी कर लेते हैं, तो बहुत स्ट्रेस होता है।
और वही चीज हम नहीं फील करते तो कुछ नहीं होता। उसका अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हम बैठे हैं, हमें परेशानी होती है, और जो एक पागल इंसान होता है उसको किसी चीज की परेशानी होती है क्या? नंगा घूमे, कुछ पहने ना पहने, खाए, तो उसे किसी चीज की चिंता नहीं कि लोग देख रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं। जी तो बिल्कुल। सारा खेल सोचों का है, हम सोचते हैं तो हमें फील होता है, वो सोचते ही नहीं, उनको कुछ भी नहीं होता। हाँ, ठंड ये तो लगती है है। ना गर्मी लगती है, मस्त चलते रहते। अच्छा। तो ऐसे ही बस, मैं खुद अपना बता रही हूँ कि मुझे हाइपरथायराइडिज्म था, ठीक है, बल्कि है, बट मैं फील नहीं करती, मुझे नहीं है तो नहीं है, मुझे सिम्टम्स भी नहीं है। रिपोर्ट शो करती है कि है, बट मैं फील नहीं कर रही तो मुझे नहीं है। हाँ जी। हमेशा मैं फील करूंगी कि मुझे है तो मैं ऑब्वियसली मैं खुद को वीक फील करूंगी। जब मैं फील ही नहीं कर रही तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, रिपोर्ट्स भले पड़ी है मेरे सामने, इट्स ओके, बट मुझे मैं कोई चीज। थायराइड की दवा तो मुझे भी खानी पड़ती है, क्योंकि ये जो इशू था उसके बाद हो जाता है, तो मुझे हम्म भी आ गया थायराइड, तो उसकी दवा खानी पड़ती है। लेकिन रिपोर्ट में नॉर्मल रहता है, कुछ ही महीनों बाद नॉर्मल हो गया था मेरा, पहले नहीं था। इस हम्म। इशू के बाद हो गया था, तो अरे ये दवा भी तो कुछ सिखाने खा आए हैं रही हूँ। माधवी जी, ये भी कुछ जी। सिखाने आए हैं। हो सकता है हाँ प्रेम सिखाने आए हो सकता है मीठा बोलना सिखाने आए हो, हाँ, ये भी बात है। है ना? तो हाँ। उनका भी शुक्रिया कि वो आए और हमें ये समझ आए कि हमें मीठा बोलना है, प्रेम बनना है, प्रेम देना है। और जी जो मैम। नहीं है, जो नहीं है उसको फील करना है। नहीं क्या मतलब? हमारी बॉडी में डिजीज है, बट हमें फील क्या करना है, हम हेल्दी हैं। हाँ, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। मैं हाँ, यही कहती यही हूँ, मैं मंत्र बिल्कुल गाते ठीक रहना है हूँ। मैं कि बिल्कुल मैं ठीक बहुत हूँ। स्वस्थ हूँ, इसे मंत्र हाँ। बना लीजिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बस एकदम गाते रहिए, खाना बनाते चलते फिरते बस। और हमारे वर्ड्स में ऐसी एनर्जी है, जब हम वो गाना गाने लगते हैं तो वो फील भी होता है अंदर से कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, और क्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जबरदस्त, मुझे देख मतलब। के लोग इंस्पायर हो रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, ओ वाह, मेरे ही पड़ोसी। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। देखो, जी। हमसे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, और ऐसे ही लोग जुड़ेंगे। जी, लोगों को तो जुड़ना ही है, लोग यस, आगे आते जा रहे हैं। जबरदस्त। थैंक यू सो जब मच मैं माधवी जी। यस, एक बात, सुनिए। जब मैं जी। फुर्सत हो, यहाँ पे टाइम रहता है तो मैं पितामह की एक वो फ्लूट मेडिटेशन है ना, 1 घंटे वाला, मैं उसको हम्म। चला लेती हूँ। आज चला के करीब जबरदस्त। शाम को आरती वारती करने के बाद 7 बजे मैंने चला के बैठ गई। तो जैसे लग रहा था कि यहाँ कुछ है तो है, जब यहाँ लोग इतने रुके हुए हैं, तो मुझे खूब सारे ऋषि ऐसे दिखे, वो पूरा वाइट वाइट भभूति लगाए हुए एकदम, और इतनी अच्छी सारी रोशनी दिखी। तो आज मुझे एकदम लगता कि नहीं, आज तो बिल्कुल सफल हो गया मेरा। कल बस करना था, आज मुझे बहुत आनंद है, बहुत जबरदस्त। मजा आ रहा है आज। वाह, ग्रेट, बस बहुत अब मुझे बढ़िया। यही अब क्या दिखे, अब क्या है, अब क्या है, बस करना है, बैठना है, कुछ कुछ बस क्या क्या हो रहा है। क्या क्या हो रहा ये है, बस, यस। बस 15 दिन। हाँ, बस यही देखना, 15 दिन और है मेरे पास, और मुझे यहाँ पूरा लगा देना है समय इसमें बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल ग्रेट। ध्यान। ये सब मेरी सोल सुनने को से भी ही बुला आया पहले। लीजिएगा, जब ध्यान में बैठे ना बिल्कुल। मेरी सोल को भी बुला लीजिएगा उधर ही। बिल्कुल। ये सही बात बोली आप, ठीक है। हाँ जी, फिर मिल के ध्यान ओके। करेंगे सारे। हाँ, ये अच्छा है। है ना? हाँ। हाँ, ग्रुप के सारे लगेगा कि सारे ग्रुप के लोग बैठे हैं, और हाँ ऐसे जी। गोल गोल बैठे हैं हम लोग, और गंगा जी की रेती में, और एकदम, वाह, हाँ ये सही, कल यही करूंगी। जबरदस्त। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जोड़ने के लिए वहाँ की एनर्जी के साथ। बिल्कुल। सब जुड़े हैं जितने लोग हैं, देखो यहाँ बैठी हूँ लेकिन लग रहा है कि सब यहीं पे है, ऐसे लग रहा है सारे लोग यहीं पे है। वाह, इतनी आपका अच्छी प्रेम जगह है। पे हैं, इतनी एनर्जी वाली जगह पे हैं आप, बिल्कुल। तो लगेगा ही।
सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे, हमारा ग्रुप खूब ऐसे ही आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। चलिए, थैंक यू सो मच मास्टर्स, मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, मुझे अपना इतना